हाय फ्रेंड्स, तो आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और आज माता चंद्र घटामा का दिन है। तो आज मैं माता चंद्र घटामा का स्केच बनाऊंगा, तो बने रहे वीडियो के अंत तक। तो आप सबको स्केच बनाने के लिए एक गोल आकृति बनानी होगी और उस गोल आकृति को डायमंड के शेप में फेस की आकृति देनी होगी। आप सबको HB की पेंसिल का उपयोग करना चाहिए क्योंकि वो सॉफ्ट होती है और वो हल्की चलती है। इसी से आपको स्केच कंप्लीट करना होगा। फेस तो कंप्लीट हो चुका है, तो आपको अब माता के बाल बनाने हैं, जो कि आपको दो साइड करने होंगे। फिर आपको गर्दन, शोल्डर्स और फिर माता के कपड़ों को भी बना देना है। कपड़ों में आपको माता की साड़ी बनानी है, जो कि अगली साइड को है, और फिर माता का हाथ बनाना है। ऐसा लगना चाहिए कि माता आशीर्वाद दे रही है। अब आपको सबसे डिफ़िकल्ट काम करना है। माता के नोज़, लिप्स, आइज़ ये सेम आकृति की होनी चाहिए, एक लाइन में बने होने चाहिए और सब में कॉम्बिनेशन होना चाहिए। बाकी काम बाद में। अब माता के बालों में साइड करनी है। आपको लाइन में एक एक लाइन पेंसिल से भरनी है और फिर ब्लेंडर स्टम्प की मदद से उसे रफ करना है और फिर डार्क पेंसिल से बालों को बनाना है, जिससे यह अनुभूति हो कि बाल सचमुच में है। अगर हम किसी भी स्केच के बाल बनाते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है, इसलिए आप लोगों को बालों को एक एक लाइन दिखानी है। आ गया सबसे इम्पोर्टेंट काम, हुआ है साइड का। तो आपको साइड करने के लिए माता की गाल, नोज़, लिप्स सब पर साइड करनी है, वो भी डार्क पेंसिल से, और फिर ब्लेंडर स्टम्प की मदद से उसे रफ करना है और एक आईने की तरह स्केच को बनाना है। एक आईना हमें ऐसे दिखाता है जैसे कि हम सचमुच उसके सामने हो, और आपको भी स्केच कुछ ऐसा ही दिखाना है। अब आपको बिना हिले स्केच को डार्क करना होगा। आपको पेंसिल को बहुत सावधानी पूर्वक चलाना होगा। माता के हर एक चित्र मनमोहक होते हैं, इसलिए शायद मैं स्केच को ऐसे ना बना पाऊँ, पर मैंने कोशिश की है, इसलिए मैं स्केच को अच्छा बनाऊंगा। और माता के स्केच में कोई शरारत नहीं, कोई मस्ती नहीं। मैं माता का स्केच बहुत ही श्रद्धापूर्वक बना रहा हूँ और आप सब भी कुछ ऐसे ही इस तरीके से ही बनाना। माता की तीसरी आँख बनाने के लिए आपको डार्क पेंसिल का उपयोग करना है और फिर एक चिन्ह, जो कि चांद की आकृति बनाना है, और बारीक बारीक सी बिंदियों को एक लाइन में बनाना है। ऐसा करने से आपको चांद की आकृति पूरी हो जाएगी, जिससे माता का यह इम्पोर्टेंट चिन्ह और सिंदूर लगा देना माता के मांग में, और फिर चांद बनाना माता के सिर पर। माता के सिर पर चांद बिल्कुल एक लाइन में बनाना है, क्योंकि वो ऐसा भी दिखना चाहिए कि वो बराबर की हो रहा है और सीधा भी। माता के आभूषण आपको बनाने हैं और बनाने हैं आपको एक ही कलेक्शन में सेम टू सेम। तो आप आभूषण बनाने के लिए डार्क पेंसिल का उपयोग करना और फिर उसे रफ कर देना। वैसे आप सब नीचे का सारा काम ख़त्म अभी कर दो। आप साड़ी को भी डार्क बॉर्डर बनाना और बराबर में भी ऐसे ही कुछ करना। आपको अब साइड करनी है और डार्क पेंसिल दोबारा फेरनी है और उसे फिर से डार्क करने के बाद आपको साइड करना है और साड़ी का बॉर्डर भी कुछ आपको ऐसे ही बनाना है। अब आप सबको आँख खोल कर देखना है कि साड़ी का वर्क में कुछ कैसे बनाने वाला हूँ। तो साड़ी का वर्क बहुत सिंपल रहने वाला है। साड़ी के डिजाइन पे मैंने छोटी छोटी बिंदियाँ बनाई और ब्लाउज पर मैंने बारीक सी लकीरें बनाई, जिससे साड़ी बहुत ही अच्छी दिखे। अब हाथ को भी कुछ ऐसे बनाना है। आपको साइड करने के बाद उसे डार्क पेंसिल से डार्क करना है और मेहंदी लगा देनी है हाथों पर। एक चीज़ तो मैं भूल ही गया था, वो था माता का गजरा। तो गजरा बनाने के लिए आपको बालों के पीछे को थोड़ा हल्का हल्का दिखाना है और उसे रफ करना है। स्केच कंप्लीट होने के बाद आपको एक बार उसे चेक कर लेना चाहिए कि स्केच कैसे बनाया। अब माता का नाम लिख देते हैं, माता चंद्र घटामा। तो फ्रेंड्स, मैंने माता चंद्र घंटा का स्केच बना लिया है, तो आप सभी देखिए। आप लोगों को स्केच कैसा लगा और जय माँ दुर्गा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा जाना।